करके क्या करना हुआ न गौरव भी तनी बड़ो तनी वही संगीत भी टेंशन वही करके जाना वो करके सब करके वही। कुलदीप भाई, बहुत ही दुखद ये घटना है और पूरे परिवार को ये पूरा दंश झेलना पड़ा है इस महाआपदा से। अभी तक प्रशासन की ओर से या अन्य जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा वहां पे खोजबीन का कार्य शुरू हुआ है, आपको कोई जानकारी? नहीं, अभी तक कुछ नहीं। हम लगातार 8 दिन से नीचे, आज ही नहीं गया हूँ मैं नीचे, 7 दिन से लगातार नीचे जा रहे हैं। अभी तक वहाँ पे कुछ भी नहीं किया गया। एक दिन फर्स्ट दिन 29 तारीख को आए थे, एनडीआरएफ की टीम आई थी, वो भी आधा घंटा वहाँ पे देख के चले गए थे, फोटो खींच के। उसके बाद कुछ भी नहीं आया, कोई भी प्रशासन नहीं आया वहाँ पे, कुछ भी नहीं आया। आप लोगों के साथ कोई संपर्क हुआ प्रशासन के द्वारा? अभी तक किसी तरह का कोई भी संपर्क नहीं हुआ हमारे साथ। यहाँ भौर गाँव में अभी आए हैं प्रशासन की तरफ से कोई टीम यहाँ पे? नहीं, कोई टीम नहीं आई यहाँ पे प्रशासन की तरफ से। तो ये देख सकते हैं हमारे साथ इस समय गोपाल जी हैं, जो व्यक्ति छेनाघाट की महाआपदा में शिकार हो गए हैं, महाआपदा के, और मिसिंग चल रहे हैं अभी तक। और ये उनके परिजन हैं, लगातार पूरा परिवार दुखी है। और इस दुख विपदा की घड़ी में भी प्रशासन की टीम अभी तक यहाँ नहीं पहुँची है। कम से कम सांत्वनाएं इस परिवार के साथ होनी चाहिए थी, जो अभी तक नहीं दिखी हैं। और बेहद बड़ा एक सवाल है, क्योंकि ये परिजन हर सुबह, आज 8 और 9 दिन इस आपदा को हो गए हैं, हर सुबह ये परिजन छेनाघाट पहुंचते हैं और अपनों को ढूंढने की तलाश जारी रहती है, और हर शाम फिर मायूसी से घर लौटते हैं। बेहद दुखद स्थिति भी है और एक परीक्षा की घड़ी भी है इस पूरे परिवार के लिए, क्योंकि रोजगार का जो साधन था वो इनके पिताजी थे, और उस रोजगार का साधन भी ये चले गया है। और पूरा का पूरा जो छेनाघाट बाजार है उसका अस्तित्व ही यहाँ से मिट गया है। और आपदा ने सिर्फ उतना ही इस परिवार को दुख नहीं पहुँचाया, अभी इस मकान के ठीक पीछे भी भूस्खलन सक्रिय है और यहाँ पे भी पूरा खतरा बना हुआ है। 7 किलोमीटर की ये जो चढ़ाई है, ये इस पूरे गांव के लिए, इस परिवार के लिए ही नहीं और पूरे गांव के लिए एक बड़ी विकट जो स्थिति पैदा करती है। हर दिन ये लोग इस संघर्ष को झेलते हैं, लेकिन अभी तक राहत के नाम पे इस गांव में कोई भी चीज़ नहीं पहुंची है। और इन पूरे परिजनों का ये कहना है कि कम से कम वो खोजबीन की जाए, जिससे तसल्ली हो, क्योंकि बिना खोजबीन के शायद वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। और प्रशासन की टीमें भी अभी वहाँ नहीं पहुँची हैं। शायद एनडीआरएफ वहाँ पे पहुँचा था एक दिन आया था, 29 तारीख को आए थे जी सुबह। आपकी पिताजी से कब बात हुई थी अंतिम? लास्ट हुई थी मेरी 28 तारीख को शाम को बात हुई थी। उसी दिन बात हुई थी, ऐसी बात हुई थी। मतलब हमें ये था कि वहाँ पे जो 9 लोग दबे हुए हैं उनके शव निकाले जाए, उनका हम अंतिम संस्कार करें। ऐसे मतलब जो मतलब ऐसे दफन नहीं रह सकते हैं ना वहाँ पे दफन। ये अब आप गवर्नमेंट करती, सरकार करती है कि हिंदू बचाने की बात, ये तो कहाँ से बात हुई? दफन हो रहे हैं ना, कहाँ का धर्म है ये? मतलब नहीं बचा पा रहे हैं। मतलब कोई भी टीम आज तक, आदमी आते वहाँ पे कुछ करते, मतलब प्रशासन की टीम आती वहाँ पे। अब तक 8 दिन हो गए, 1 किलोमीटर का रास्ता नहीं खोल पाई सरकार अभी तक। जेसीबी कल परसों काम कर रहा था, 2 दिन से वो भी बंद पड़ा हुआ। पिताजी ही पूरे रोजगार इस पूरे परिवार का वो थे। बेहद बड़ी कठिन परिस्थिति अब आपके सामने, पूरा भार अब आपके पास है। हाँ, और माता जी भी बुजुर्ग हैं, माता जी को भी। कितने सदस्य हैं परिवार में? परिवार में हम 5 सदस्य थे। अच्छा, 5-6 सदस्य थे, अब 5 ही रह गए। मतलब पापा तो चले गए। वहाँ पे हमारा मकान था, मकान भी गया, आदमी भी गया, दुकान थी, दुकान भी गया, सामान सुमन जो था सारा गया। यहाँ भी घर में मतलब भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है कि मकान, डर लगता है रात को, बारिश होती है तो डर लगता है कहाँ जाएं। यहाँ पे जाने के लिए भी नहीं, इधर उधर कहीं चले जाए आदमी। मेरी तो मांग ये है कि जो लोग वहाँ पे दबे हुए हैं उन लोगों को पहले बाहर निकाले। बात की तो हम बाद में सोचेंगे क्या करना है अब आगे, और तो कोई उम्मीद है भी नहीं उनसे हमें। अब बेहद जरूरी है, क्योंकि इस परिवार का दुख है। और सरकारों से, जो भी इस समय हमारी इस खबर को देख रहे हैं, उनसे भी, सरकार के नुमाइंदों से भी आग्रह है, क्योंकि ये एक हमारी एक धार्मिक आस्था भी है कि जब तक हमारा संस्कार हमारे जो परिजन है उनका नहीं हुआ, तो ये पूरा एक तरफ से अधूरा ही माना जाता है। तो ये पहली एक प्राथमिकता है कि इनके जो शव हैं, उन मिसिंग जितने लोग हैं, उनके शवों को खोजा जाए। और पूरा दुख, सिर्फ एक छोटा दुख नहीं, बहुत बड़ा दुख इनके पास है।
पिता के साथ ये पूरा रोजगार खो चुके हैं, मकान खो चुके हैं, दुकान खो चुके हैं, घर और परिवार को भी संभालना है और घर परिवार की स्थिति भी बेहद विकट है। अपनों की ज़िंदगी की तलाश करते उनके परिजन छेनागाड़ बाज़ार की इस मलबे के ढेर में तलाश कर रहे हैं। शायद क्या पता ज़िंदगी की कौन सी तस्वीर यहाँ पे फिर से उभर आए। बड़ी कठिन आपदा